नमस्कार, मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज हम अपने 13वें नक्षत्र की, जो कि है हस्त नक्षत्र। हस्त से ही आप समझ गए होंगे हाथ, इसका प्रतीक चिन्ह भी हाथ ही है। अब हाथ से आप क्या कर सकते हैं? हाथ कहते हैं ना कि इसके हाथ में तो जादू है। अब वो जादू ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के हाथ में होते हैं जो अपने हाथ की कला में माहिर हों। तो इसी से सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि आखिर इस नक्षत्र के लोग जो जन्मे हुए होते हैं वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये लोग जन्मे ही इसलिए हैं कि ऐसे काम करें जहाँ पे इन्हें हाथ की सफाई दिखानी हो, जैसे कि पेंटिंग्स, जैसे कि कृषि कार्य, क्योंकि कृषि तभी होगी जब आप अपने हाथ हाथ की सफाई दिखाएं, उसमें हाथ से करें। या फिर आप एक कुम्हार, एक बहुत अच्छे कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हाथ की कला चाहिए। तो जहाँ भी एक अच्छे पेंटर हो सकते हैं, जहाँ भी आपको हाथों से, अब एक शेफ भी हाथों से ही काम करता है ना, मतलब बनाता है। उसके कहते हैं इसके हाथों में जादू है, इसका खाना इतना गजब है, तो किसका जादू है? हाथ का। तो यहाँ पे पाक कला भी आती है। तो आपको देखना ये है कि अगर आप हस्त नक्षत्र के हैं और आप इन फील्ड्स में से रिलेटेड अपने जीवन में काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी वर्थ मिलेगी, बहुत अच्छा आपको मतलब एक तरीके से ऊंचाई मिलेगी। बस ग्रहों को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके जो चारों मेजर मतलब इसका जो चारों पद आते हैं वो कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं। तो बुध के होने की वजह से वैसे भी जो हंसमुख होते हैं, जो चंचल होते हैं और जिन पे बुध का इम्पैक्ट होता है, तो ऐसे लोग मतलब माहिर होते हैं बिजनेस में। और ये जो हाथ के काम वाले मैंने बात बताई, इसमें ज़्यादातर एक अच्छे बिजनेसमैन बन के ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध जो होता है वो बिजनेस का ही कारक होता है, सर्विस का कम होता है। सर्विस के हमारे शनिदेव होते हैं, और बुध जो होता है वो बिजनेस। अगर बुध कुंडली में अच्छा नहीं है तो एक आप अच्छे बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते। अगर हैं भी तो आपका बिजनेस उतनी ग्रोथ नहीं लेगा। वो बात अलग है कि आप उपाय कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस। तो अब बात करते हैं हम इसके स्वामी ग्रह की। चंद्रदेव होते हैं। चंद्रदेव इन्हें इमोशनल भी बनाते हैं। बुध बुध इन्हें बुद्धिमान बनाते हैं। और साथ में इनके पास हाथ का काम होता है, हाथ की कला होती है। तो आप सोचिए, जब हम हाथ की कला, कोई पेंटर है वो क्या पेंटिंग में गढ़ता है? वो अपने इमोशंस गढ़ता है। आप कभी भी किसी पेंटर को जो ऐसे ही जनरली पेंटिंग बनाता है, वो कुछ देख के नहीं बना रहा, बस वो केवल अपनी सोच के अनुसार रंग भर देता है एक पेंटिंग में। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है, आपका चंद्र अच्छा नहीं है, वीक है, तो आपको सोच ही नहीं पड़ेंगे कि आप अपनी लाइफ को पेंट करें कैसे, पेंटिंग को कैसे पेंट करें। क्योंकि ये जो हस्त नक्षत्र वाले होते हैं ये किसी की नहीं सुनते हैं। ये अपनी लाइफ को खुद पेंट करना चाहते हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये अपनी दिशा खुद निर्धारित करते हैं। इन्हें पता है कि मुझे अपनी लाइफ में कौन सा पेंट चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर है। अब इसमें हम कुंडली में कैसे देखें? कुंडली में ये तो आपका आम नेचर हो गया, साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कुंडली के किस भाव में ये आ रहा है हस्त नक्षत्र, किस भाव में नक्षत्र आ रहा है। तो उस भाव से जिस रिश्ते की बात होती होगी, उसमें भी ये खूबी डेफिनेटली आपको देखने के मिलेगी। आप आजमा के देखिए कि आखिर आपके पूरे फैमिली में हस्त नक्षत्र में कौन जन्मा है। कोई हस्त नक्षत्र वाला, तो उसमें जरूर ये खूबियाँ होंगी कि वो कोई ना कोई एक खूबी। अब ऐसा नहीं हो सकता जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है वो पेंटिंग भी कर लेगा, पेंटिंग वाला मिट्टी के बर्तन। कोई ना कोई कैपेबिलिटी इनमें होती है। अब कृषि करने वाले ज़रूरी नहीं है, अब जब मिट्टी मतलब जो पेंटर है वो ज़रूरी नहीं कृषि कर पाए, पर इनके अंदर इनर टैलेंट अलग अलग इसी फील्ड में बने होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। गण इनका देवता होता है, तो यहाँ पर बहुत प्यारा गण इन्हें मिलता है, देवता गण। और इनका जो पेड़ है वो बेल का पेड़ अगर ये लगाएं तो बहुत शुभ होता है। कहते हैं ना, बेल बाहर से एकदम कड़क होती है पर अंदर से उतनी ही सॉफ्ट होती है। तो आप कहीं ना कहीं इनका नेचर यही देख लीजिए कि बाहर से ये जैसे भी हैं बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं, हम लाइफ में भी देखते हैं कि बाहर से वो इतना ज़्यादा ऐसा दिखेगा कि जैसे मतलब बहुत ज़्यादा मंगल का असर दिखेगा कि बहुत ज़्यादा क्रोधित रहता है, बहुत ज़्यादा इसको तो कोई है ही नहीं, इमोशंस ही नहीं है। बट जब हम उसके साथ डील करते हैं तब हमें पता चलता है यार बंदे में इमोशंस हैं। क्योंकि इमोशंस हर व्यक्ति में होते हैं, बस हमें पता ही खुद को नहीं होता कि हम में है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमें, क्योंकि चंद्रमा अगर है तो इमोशंस जरूर होंगे। और हर एक की कुंडली में तो चंद्रमा है ही ना, डिपेंड करता है अब चंद्रमा कैसी पोजीशन पे बैठा है, कितनी डिग्री पर बैठा है। चंद्रमा पीड़ित तो नहीं है, चंद्रमा नीच राशि में तो नहीं है,
तो उतना ही प्रैक्टिकल, उतना ही इमोशनली आप किसी इंसान को जज कर सकते हैं कि वो कितना इमोशनल है, कितना प्रैक्टिकल है। तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल हो ही ना, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं है। अगर आपको चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं इमोशन है। दूसरे को चोट लगती है, आपको कहीं ना कहीं दर्द होगा, इमोशंस हैं। बस आपको देखना यही है कि वो कैसे आपको वर्क करना है। अब हम बात करते हैं, इसके जो पशु हैं वो हैं बफेलो यानी बैल। तो और बैल का काम होता है ना खेत जोतना। अब यहाँ से भी देखिए कृषि का फील्ड निकल के आता है। तो कितना आप हर हर एक प्रतीक से, हर एक ग्रह से, हर एक पेड़ या पशु या जो भी आता है उससे आप देखेंगे हर नक्षत्र में मैंने आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो उनकी क्वालिटीज़ हैं। डेफिनेटली वही क्वालिटीज़ हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं होती हैं, पर हमें कई बार अपनी खुद की क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ नहीं पता होती। इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर अपने आप को पहचान सकते हैं कि आखिर हम हैं क्या, हमारा अस्तित्व क्या है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि दुनिया को तो हर कोई दिख रहा है, क्योंकि जो हमें दूसरा दिखाना चाहेगा ना हम वही देखेंगे। परंतु हमें सबसे पहले जानना खुद को है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, हमारे अंदर कौन सी कमियाँ हैं। अगर कमियाँ हैं, क्योंकि वो सबके अंदर हैं, बस उन कमियों को पहचानिए, उन कमियों को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। यही सफलता का सबसे बड़ा नियम है। प्रथम पद इसमें आता है ये मेष नवमांश में, जो कि मंगल का आता है। इसमें पू अक्षर आता है। ये जो अक्षर होते हैं ये नामकरण के टाइम पर ही यूज़ होते हैं, उसके बाद किसी और नाम राशि से आपका नाम रखा जाता है। ये वाले जो होते हैं ये हमारे जन्म नक्षत्र के हिसाब से कभी भी नाम नहीं रखा जाता बोलने वाला। और कहते भी हैं कि जन्म नक्षत्र का नाम किसी को बताना भी नहीं चाहिए, ऐसा बोला जाता है, मैंने सुना है। तो उसको थोड़ा हाइड रखना चाहिए और इस नक्षत्र का यूज़ ना करके आपको अपना दूसरा नाम यूज़ करना चाहिए। नवमांश इसका मंगल आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा क्रोध भी आता है, साथ ही साथ मेहनती, क्योंकि एक कृषि कार्य में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं ये लोग। तो सेना में भी जाएंगे अगर तो मेहनती करें, मेहनत चाहिए ही चाहिए। दूसरा आता है आपका वृषभ में, शुक्र आ जाता है यहाँ पे। ये बोली में परफेक्ट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, ये सही मायने में पेंटर बन सकते हैं। क्योंकि शुक्र जहाँ आ गया ना तो वहाँ पर आपको जो अपनी स्किल सिखानी है। शुक्र एक सौंदर्य है, भावनात्मक ग्रह है। एक मतलब वो आपको ना सिर्फ हर चीज़ को आपकी लाइफ में लग्जरी को देना चाहता है। शुक्र कभी पैसा नहीं देता, पैसा हमेशा शनिदेव देते हैं। शुक्र उस पैसे को यूटिलाइज करने को कहता है कि उस पैसे को यूज़ करो, अपनी लाइफ में लग्जरी लाओ। आप अगर छोटी गाड़ी में सफ़र करें ना, शुक्र आपको प्रमोट करेगा, आगे खींचेगा कि आप बड़ी गाड़ी लीजिए। छोटे घर में रह रहे, अरे इसमें मज़ा नहीं आ रहा, बड़ा घर लीजिए। शुक्र आपको सेटिस्फेक्शन होने ही नहीं देगा, सेटिस्फाइड ही नहीं होने देगा। शुक्र हमेशा उस पैसे को स्पेंड करने का आपको तरीके बताता है। वो हमेशा आपको लेके जाएगा ऐसी चीज़ों में खर्च जो आपको मतलब आपके लिए नेसेसिटी वाली चीज़ें नहीं है। शुक्र हमेशा आपको खींचता है अननेसेसरी वाली चीज़ों में, जो शानो शौकत, जो एक सिंपल वर्ड में हम यूज़ करते हैं। परंतु वहीं अगर गुरु खर्चा कराएगा, गुरु आपको हमेशा कहेगा कि आप धार्मिक कार्यों पे खर्च कीजिए, आप किसी की सेवा कीजिए, आप ये मतलब आप जितनी भी धार्मिक संस्थाएं आप उनमें दान दीजिए। शुक्र आपको ये सिखाएगा। और शनिदेव जब खर्चा कराते हैं ना तो वो कहते हैं गरीबों की मदद कीजिए, अपंगों की मदद कीजिए, जो अपनी मदद खुद सच में नहीं कर पा रहा उनकी मदद कीजिए। तो हर ग्रह आपसे अलग अलग तरीके से सेवा मांगता है कि अब आपको इससे भी पता चल सकता है कि आखिर आपको किस फील्ड में, किस जगह अपना पैसा खर्च करना है। अगर आप सही चीज़ में अपना पैसा खर्च करेंगे ना, मान के चलिए कि आप 1 रुपया खर्च करेंगे, आपके पास 10 रुपये आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और ये अजमाया हुआ नुस्खा है, डेफिनेटली वर्क। हाथ के काम में ये माहिर होते हैं। अच्छा, तीसरा पद जो आता है वो आता है बुध का। बुध का तीसरा पद मैंने बताया कि ये व्यापार में बहुत ज़्यादा मतलब निपुण होते हैं। व्यापार देखिए, होटल का व्यापार कीजिए, गजब का व्यापार चलेगा कंपनी के। अब इनके अंदर ऐसी भी होती है कि ये कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, क्योंकि बुध एक कंसल्टेंसर भी है। और ये मिथुन नवमांश में आ रहा है, तो मिथुन नवमांश हमारा 3rd हाउस पराक्रम दिखाता है, साथ ही साथ आपकी यात्राएं दिखाता है। तो यात्रा करके भी धन लाभ ये कमा सकते हैं इस नक्षत्र में, किसी तरीके का ऐसा करके जिसमें इनको हाथ का कला कुछ दिखानी हो, इस तरीके की चीज़ें करके कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा चौथा पद जो आता है वो कर्क राशि। अब कर्क नवमांश में आने की वजह से ये यहाँ पर डबल इम्पैक्ट आ गया चंद्रमा का। चौथे पद वाले हस्त नक्षत्र वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इन्हें इमोशंस इतने होते हैं इनके अंदर कि ये भावुक होते हैं। ऐसे लोग रेस्टोरेंट वगैरह
शुक्र वाला भी रेस्टोरेंट मैंने कहा था कि खोल सकते हैं, क्योंकि वो तो सेकंड हाउस में आ रहा था, और सेकंड हाउस हमारे मुख का विभाव होता है, वृषभ राशि जहाँ आती है तो वो हमारे मुख का विभाव होता है, जहाँ से हम फूड भी देखते हैं, खाना भी देखते हैं, वो चीज़ आ जाती है। और चंद्रमा जो कर्क राशि में आता है तो वो मातृत्व का भाव आता है, तो ऐसे लोगों के अंदर मातृत्व का भाव बहुत अधिक होता है। तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, हाथों की सफाई, हाथों का काम कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे ये लोगों से अटैच हो पाएँ, इमोशनली अटैच हो पाएँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं। तो इसी तरीके से आपने देखा हस्त नक्षत्र कितना सुंदर नक्षत्र है, कौन इसमें जन्मा है, जो जन्मा है सच में लकी है, क्योंकि बहुत ही प्यारा और सौम्य नक्षत्र है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नेगेटिव सुनते हैं, क्योंकि चारों जो प्लैनेट्स आ रहे हैं वो भी कोई ऐसे नहीं है जो बहुत ज़्यादा क्रूर हो। अब बहुत अच्छा फल देगा ये नक्षत्र। तो अगर आप हैं हस्त नक्षत्र के तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा क्या आप ऐसे हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।